तो हेलो दोस्तों, चलते हैं हम लोग अपनी डेटा एंट्री शॉर्टकट की ओर। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर एक्सेल हम लोग ओपन कर लेते हैं। एक्सेल ओपन करने के बाद आप यहाँ पर कुछ भी लिख देंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेटा एंट्री शॉर्टकट्स, कुछ भी लिख देता हूँ मैं। आप यहाँ पर लिख देते हैं, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ और इसको अपने हिसाब से कुछ फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं कर लिया और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एंटर से। तो एंटर यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए एंटर में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और यहाँ पर कोई सा भी एक डेटा ले लेता हूँ। इसको फॉर्मेटिंग कर दिया अपने हिसाब से, यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर कोई सा भी एक डेटा मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए ये जैसे मैंने डेटा ले लिया। देखिए इंटर का यूज़ हम जनरली हम लोग क्या करते हैं कि कुछ भी यहाँ पे नाम लिखेंगे हम लोग, तो उसके बाद हमें नीचे सेल में जाना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एंटर यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर कोई भी नाम लिख दे रहे हैं, नाम लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो आप सीधे नीचे चले जाएंगे और शिफ्ट के साथ अगर आप इंटर प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि आप सीधे अपने ऊपर वाले सेल में चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से मैं शिफ्ट इंटर प्रेस करके ऊपर वाले में मैं नाम फिल कर लेता हूँ सभी लोगों का। अपने हिसाब से आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर कुछ भी नाम लिख ले रहा हूँ यहाँ पर। तो ये शिफ्ट इंटर के यूज़ से मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप भी लिख सकते हैं और एंटर से आप नीचे आएंगे, शिफ्ट एंटर से आप ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो इस नेम को मैं अभी यहाँ पर हटा लेता हूँ, इसके बदले में मैं कुछ और नाम यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये दो फार्मूला हम लोगों ने अभी शॉर्टकट सीख लिया है। अच्छा, अब हम लोग जैसे ही टैब प्रेस करेंगे तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और टैब प्रेस करेंगे तो हम लोग एक सेल मूव अहेड चल जाएंगे, मतलब आगे चले जाएंगे। ये टैब प्रेस करने से होता है। जैसे कि यहाँ पर आप टैब प्रेस करेंगे तो आप सीधे आगे चले जाएंगे और इसी के साथ अगर आप शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करते हैं तो आप पीछे चले जाएंगे। मतलब सिंपल आप टैब प्रेस करेंगे तो एक सेल आगे चले जाएंगे और शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करेंगे तो आप एक पीछे होते जाएंगे, उसमें आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट शॉर्टकट्स की ओर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे कंट्रोल लिख लेता हूँ, कंट्रोल प्लस एंटर का। ठीक है, तो ये देखिए ये हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं, जैसे कि कहीं पर भी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कोई भी सेल में कुछ भी नाम यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कंट्रोल एंटर मैं जैसे ही प्रेस करूँगा तो जो यहाँ पर लिखने वाली एक साइन आती है टाइपिंग का, मतलब सिंपल ये जो लाइन खड़ा है ये आता है, ये नहीं आएगा। कंट्रोल एंटर का मतलब होता है कि आप इस सेल में नाम लिखे हैं और अब ये लॉक हो गई है, मतलब आप इसमें कुछ भी टाइप नहीं कर सकते हो। यही मेन यूज़ होता है कंट्रोल एंटर का, जिसको कि हम अपने डेटा एंट्री करते टाइम बहुत यूज़ करते हैं, कंट्रोल एंटर का। तो ये यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कंट्रोल एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये सेल लॉक हो गई है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने 1 मिनट मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर सेल लॉक हो गई है कंट्रोल एंटर प्रेस करने से। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट शॉर्टकट्स की ओर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, लिख देता हूँ कंट्रोल और यहाँ पर लिख देता हूँ सेमीकोलन। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कंट्रोल और सेमीकोलन। देखिए इसका इस्तेमाल भी बहुत जगह यूज़ होता है। मैं किसी भी सेल पे यहाँ पर क्लिक करूँगा और अगर मैं कंट्रोल और सेमीकोलन प्रेस करता हूँ यहाँ पर लिख लिख के, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इंस्टेंट जो है वो यहाँ पर डेट आ जाएगा। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग डेट इंस्टेंट लाने के लिए करते हैं। किसी भी सेल पे आप क्लिक करेंगे और कंट्रोल प्लस सेमीकोलन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो डेट है वो यहाँ पर लिख जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन से क्या होता है कि यहाँ पर आप जैसे ही किसी सेल पे ले जाके इसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इंस्टेंटली टाइमिंग जो हो रहा है अभी वो यहाँ पर आ जाएगा। मतलब कि टाइम अगर आपको चाहिए तो आप इंस्टेंटली यहाँ पर टाइम को ये कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमीकोलन से। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट फार्मूला की और जो फार्मूला है यहाँ पर फ्लैश फिल का कंट्रोल ई। देखिए कंट्रोल ई हम लोग जनरली यूज़ करते हैं फ्लैश फिल के लिए। मैं यहाँ पर कोई भी नाम लिखूँगा, यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखूँगा, सेकंड नेम लिखूँगा और उन दोनों नेम को हमें जोड़ना है और एक ही बार में जोड़ना है, तो हम लोग कंट्रोल ई का यूज़ करते हैं जिसे फ्लैश फिल बोलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक नाम यहाँ पर कॉपी कर ले रहा हूँ और सेकंड नाम भी यहाँ पर मैं कॉपी करके लाऊंगा। अभी मैं फर्स्ट नेम लिख दे रहा हूँ ऊपर में और उसके बाद मैं सेकंड नेम लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ अभी फर्स्ट नेम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और यहाँ पर सेकंड नेम लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अभी हम फर्स्ट वाला जो नेम है टाइटल मुझे यहाँ पर चेंज करना होगा। 1 मिनट
मैं यहाँ पर टाइटल थोड़ा चेंज कर लूँगा इन लोग का। हाँ, हाँ, ये देखिए जैसे मैं टाइटल चेंज कर लिया और पहला नेम को बस मैंने एज़ इट इज़ लिखा है और उसके बाद मैं कंट्रोल और एंटर प्रेस किया है। तो देखेंगे कि सॉरी कंट्रोल और ई प्रेस किया है तो आप देखेंगे कि इंस्टेंटली सारे लोगों का नेम निकल कर आ चुका है। आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। दूसरा हमारा है कि हाँ, ऑल्ट के साथ अप एरो और डाउन एरो। देखिए इसका इस्तेमाल क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पर जाते हैं और एक हम लोग यहाँ पर ये बना लेते हैं, डेटा वैलिडेशन में जाकर यहाँ पर हम लोग ड्रॉप डाउन बटन बना लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जाएंगे, लिस्ट लेंगे, यहाँ पर सोर्स में जाके इस सारे नेम को कर लेंगे सेलेक्ट और यहाँ से ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ड्रॉप डाउन बटन बन चुका है। अभी यहाँ पर हम लोग भी ना, हमारे पास माउस नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऑल्ट प्लस अप एरो या डाउन एरो आप अगर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी लिस्ट बने हुए हैं आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं ऑल्ट प्लस अप एरो एंड डाउन एरो से, ठीक है। आप किसी को भी यहाँ पर बहुत ईजिली से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेन इसका यूज़ यही है। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट फॉर्मूला शॉर्टकट्स की ओर, जो है कि हमारा लास्ट है ऑल्ट प्लस एंटर, ठीक है। ऑल्ट एंटर हमारा ये शॉर्टकट है। तो देखिए हमें ये इसका इस्तेमाल होता है कि किसी एक सेल में हमें नाम लिखना है और बहुत सारा नाम उसमें लिखना है और मैं चाहता हूँ कि वो एक सेल में रहे, तो हम लोग इसको ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि एक ही सेल में हमारा बहुत सारा नाम लिखा जाएगा। ये जैसे मैं यहाँ पर अभी लिख रहा हूँ ऑल्ट प्लस एंटर और यहाँ पर मैं ऑल्ट एंटर करके एक ही सेल में मैं बहुत सारा नाम यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऑल्ट एंटर का इस्तेमाल हम लोग कुछ इस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।